किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर हम सोयाबीन की फसल में भरपूर मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी भी हम लगाते हैं, लेटेस्ट वैरायटी लगाते हैं, फिर भी हमको 1 एकड़ में लगभग 4, 5 या 6 इतना ही उत्पादन मिलता है। अब हम गलतियां कहाँ पे करते हैं और ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। कि दोस्तों दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 4-5 कुंटल उत्पादन निकाल रहा है, वही एक किसान जो 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल उत्पादन निकाल रहा है। अब वो मतलब कौन सा जादू टोना कर रहा है या फिर कौन सा खाद उर्वरक ऐसा डाल रहा है कि उसका भाई 8 से 10 कुंटल उत्पादन मिल रहा है, डिटेल में आपको बताऊंगा। और जो 2-3 गलतियां जो हमारे किसान भाई करते हैं, यदि दोस्तों ये 2-3 गलतियां आप करना बंद कर देते हो या फिर ये 2-3 गलतियां आप सुधार लेते हो तो गारंटी 101% है कि आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहाँ पे आपको 4-5 कुंटल उत्पादन मिल रहा है वहाँ पे आपको 8 से 10 कुंटल उत्पादन मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक जानकारी आपको दूंगा, बस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है। यदि आप एक सही उत्पादन सोयाबीन की फसल से लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब स्टार्टिंग से हम बात करेंगे कौन कौन सी गलतियां हमारे किसान भाई अक्सर करते हैं और क्या क्या हमको करना चाहिए, कौन कौन से खाद उर्वरक डालना चाहिए, खाद उर्वरक का सही समय कौन सा है। देखिए दोस्तों, वैरायटी आप कोई सी भी लगा लीजिए, चाहे नई वैरायटी लगाइए पुरानी वैरायटी लगाइए, जो उसका उत्पादन बताया गया है, मान लीजिए कोई सी भी वैरायटी 2172 की ही बात कर लेते हैं, जेएस 2172, ये जेएस की सबसे लेटेस्ट वैरायटी है। अभी इस वैरायटी का उत्पादन लगभग 12 कुंटल प्रति एकड़ तक बताया गया है। मतलब मैक्सिमम जो इसका उत्पादन बताया गया है 12 कुंटल और मिनिमम 8 कुंटल, 8 से 12 कुंटल ये वैरायटी उत्पादन दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये उत्पादन आपको तभी मिलेगा जब आप सोयाबीन की फसल में सही खाद उर्वरक, सही का मतलब ये है जितनी लिमिट में खाद उर्वरक डालना है उतनी लिमिट में आप खाद उर्वरक डालोगे। देखिए दोस्तों, खाद उर्वरक की यदि बात की जाए तो सोयाबीन की फसल में बहुत कम खाद उर्वरक दिया जाता है, और यदि आप धनाधन खाद उर्वरक दिए जा रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। यदि खाद उर्वरक की बात की जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये 4 चीज डाली जाती है। इसके अलावा कोई भी अदर खाद नहीं दिया जाता है सोयाबीन की फसल में। सल्फर जरूर दे देना दोस्तों, ये आपकी सोयाबीन की फसल में रक्षक की तरह काम करेगा। मतलब जितने भी रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है सोयाबीन के पौधे में, वो कौन करता है? सल्फर। और यहाँ पे पोटास, पोटास की यदि बात की जाए तो ये आपकी सोयाबीन के दाने में जो चमक रहती है ना, जो चमक हम देख के बोले अरे भैया क्या चमक रहा है, पीला सोना बना है ये, तो वो चमक पोटास ही लाएगा आपकी सोयाबीन की फसल में। और यहाँ पे फास्फोरस पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहा है। हाँ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत कम डाली जाती है और नाइट्रोजन 2 बार में यदि आप छिड़काव करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। एक तो बेसल डोज में मिला दीजिए आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मिश्रित उर्वरकों में यदि ये चारों चीज मिल जाए आपको तो मिश्रित उर्वरक यूज करना। अदरवाइज दोस्तों अलग अलग यदि आप डालते हो तो उसमें आपकी जो मात्रा है वो सही तरह से मिल जाएगी आपको। मतलब जितनी मात्रा में हमको खाद उर्वरक देना है वो सही मिल जाएगा, और जिस समय डलना है उस समय यदि डालते हो तो आपको डेफिनेटली उत्पादन मिलेगा। अब हमारे अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, जैसे सोयाबीन की बुवाई तो हमने कर दी और पहली गलती तो खेत की तैयारी से ही कर देते हैं। मतलब खेत की तैयारी कैसे करना है वो भी मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई है। खेत की तैयारी करते समय आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। जैसे हमारे अधिकतर किसान भाई मिट्टी को भुरभुरा नहीं करते हैं, बारीक नहीं करते हैं। अब सबसे बड़ी गलती तो वहीं कर रहे हैं आप। जो हम जितनी महंगी वैरायटी जो लगा रहे हैं और यदि वो अंकुरित ठीक तरीके से नहीं हो पाती, मान लीजिए हमने 100 दाने गिन के डाले हैं, उसमें से यदि 50-60 या ज़्यादा से ज़्यादा 70% अंकुरित हो रहा है तो पहला नुकसान तो हमारा वहाँ पे हो गया। अब मिट्टी बारीक करने का ये फ़ायदा है दोस्तों, जो जितने दाने आप डाल रहे हो उतने अंकुरित होंगे, एक एक दाना अंकुरित हो जाएगा आपका मिट्टी बारीक करने का। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए दोस्तों आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, मान लीजिए आपके पास रोटावेटर नहीं है या फिर रोटावेटर से भी आप मिट्टी बारीक कर सकते हो, इसके अलावा पाटा चलाकर आप बारीक कर सकते हो। सबसे बढ़िया जुगाड़ आपको मिट्टी बारीक करने की मैं बताता हूँ। खेत की यदि आपकी तैयारी हो गई है, गहरी जुताई आपने कर दी है, पहले एक बक्खन निकाल दीजिए और इसके बाद क्या करिए, आपने बिजली वाला खम्मा देखा होगा, सीमेंटेड जो खम्मा है, जो सीमेंटेड खम्मा लगे होते हैं, वो टूटा हुआ खम्मा आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो गांव में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बस
ट्रैक्टर बराबर इतना आपको खम्मा लेना है, उससे लंबा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे जहाँ पे हाइड्रोलिक है से बांध के आपको खेत में घुमा देना है, मिट्टी बारीक हो जाएगी। ये जुगाड़ है दोस्तों, जुगाड़ मैं बता रहा हूँ जिनके, क्योंकि हर एक किसान भाई सक्षम नहीं है। तो जिन किसान भाइयों के पास यदि व्यवस्थाएं नहीं है तो वो इस तरीके से भी मिट्टी को बारीक कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी किसान भाई हमारे बीज उपचार नहीं करते, बोले कुछ नहीं होता, ये सब चोचलेपन है, बीज उपचार। देखिए दोस्तों, यदि आप ये बीज उपचार अभी हल्के में ले रहे हो, मान लीजिए यदि आप 500 रुपये खर्च भी कर देते हो एक कुंडल सोयाबीन में, एक कुंडल सोयाबीन लगभग आपका 4 एकड़ कवर करता है। 4 एकड़ में एक कुंडल बीज दर रखी जाती है, मतलब 100 kg 4 एकड़ में आराम से हो जाता है। 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप यदि बीज दर रख रहे हो तो एक कुंडल में यदि आप 500 रुपये खर्च भी कर देते हो तो वो आपका जो है आगे, मतलब जितने भी फंगस जनित रोग लगते हैं जो अभी से जन्म ले लेते हैं, ये मत समझिए कि बीज उपचार यदि आप नहीं करोगे तो हमारी फसल में फंगस जनित रोग नहीं लगेंगे। डेफिनेटली लगेंगे, जो बीज जनित रोग है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, इसके अलावा नए नए फंगस जनित रोग जन्म ले लेंगे। ये 500 रुपये आपके कई हज़ार रुपये बचा लेंगे बाद में आपने देखा होगा सोयाबीन की फसल में बहुत सारे रोग, फंगस जनित रोग आते हैं और जिनका कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। मतलब कंट्रोल करना क्या है, देखो दोस्तों, उस समय पहली बात तो ये है पानी गिरता रहता है, बारिश मतलब लगातार होती रहती है, तो हमारे किसान भाइयों को उतना समय नहीं मिल पाता है कि उसमें दवाई डलवा दें। तो सही समय पे यदि दवाई का छिड़काव नहीं होता है तो वहाँ पे जो फंगस जनित जो रोग लग रहे हैं वो हमारी फसल में नुकसान कर जाएंगे। और इसके अलावा उस समय आपको महंगे फंगीसाइड डालना पड़ेंगे। जो अभी काम 500 रुपये में हो रहा है वही 5000 रुपये में होगा आपका। मतलब ये आप खुद देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। एक खेत में बीज उपचार करके सोयाबीन की बुआई करना और एक खेत में बिना बीज उपचार किए हुए सोयाबीन की बुआई करना, आपको समझ आ जाएगा। बीज उपचार आपने कर लिया, अब इसके अलावा प्री इमरजेंस देखिए दोस्तों, यदि आप अभी खरपतवार के लिए दवाई डाल रहे हो, बुआई करने के तुरंत बाद दवाई डलवा देनी है। इसमें लगभग 25 दिन तक आपकी सोयाबीन की फसल में खरपतवार नहीं होंगे, और यदि 25 दिन बाद होते हैं तो उनको आसानी से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ऊपर से दवाई डालोगे वो इतना हैवी डोज नहीं लगेगा, बहुत कम डोज लगेगा, उससे हमारी सोयाबीन की फसल में इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके बाद यदि आप प्री इमरजेंस दवाई नहीं डालते हो, बाद में यदि 20-22 दिन की सोयाबीन की फसल में आप दवाई डालते हो तो वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट सोयाबीन की फसल में देखा जाता है। खरपतवार के लिए प्री इमरजेंस दवाई डलवा दो। और यदि दोस्तों आप खरपतवार के लिए दवाई नहीं भी डालते, यदि टाइम आपको मिल जाए तो डोरे चलवा दीजिए, सबसे बेस्ट काम है। मतलब आपका उत्पादन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। डोरे यदि आपने खरपतवार में डोरे चलवा दिए, दवाई यूज़ नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पहले आप देखते होंगे, पहले बैलों से डोरे चलाए जाते थे, वहाँ पे पहले के ज़माने में दवाई बहुत कम यूज़ की जाती थी खरपतवार के लिए। आजकल हमारे किसान भाई सिर्फ और सिर्फ दवाई पे डिपेंड है। ये डोरे चलाना क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो वायु का संचार बढ़ जाता है और इसके अलावा निदाई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। एक बार यदि सोयाबीन की फसल में निदाई गुड़ाई हो जाती है तो ये समझ लीजिए आपका एक कुंडल उत्पादन 1 एकड़ में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है सोयाबीन की फसल के लिए, तो यदि आप फॉलो करते हो तो ज़रूर आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।